ये विश्वास नहीं तो और क्या है। इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ कर। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है, फिर कोई मिल जाता है और वो कह देता है कि यहां से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते। यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहां चलो, हम उसके पास ले चलते। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाई। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से हो। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चलती रही। वो कहते रहे, कोई कहे इतने मर गए, कोई कहे उतने मर गए। हमने केवल इतना ही कहा कि जो मरे उनकी लिस्ट ला कर दे दो, बस इतना निवेदन था। जो मरे उनकी लिस्ट लाई। शिव तत्व को जानो। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। आपका विश्वास कितना दृढ़ था, भरोसा दृढ़ था। आज विश्वासी तो दृढ़ होगा, तभी तो लोग केवल इस व्यासपीठ से कहा कि अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चढ़ाओ, गाड़ी चलाओ, जिससे हमारे यहाँ के तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी स्वच्छ रहें, मंदिर साफ रहे। निर्माल्य ले जाकर उसकी खाद बनाकर पेड़ पौधे में डाल दो। आज देखो पूरे भारत की भूमि पर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में महिलाओं ने, माताओं ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चालू कर दी। कोई पुरुषों ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चालू कर दी। और जितनी माताएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रही हैं, जितने संस्थाएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, जितने लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, 3 महीने तक तुम्हारी गाड़ी अगर तुम चलाकर, तुम रविवार की रविवार चलाओ, चाहे सोमवार चलाओ, चाहे मंगलवार चलाओ, हफ्ते में एक बार अगर तुम चला रहे हो, तुम्हारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी अगर जा रही है, तुम 2-4 महीने बाबा की ये सेवा कर कर देखना कि निर्माल्य विसर्जन का फल क्या प्राप्त होता है, उसका लाभ क्या मिलता है, उसका लाभ क्या मिलेगा। ये आप उस समय पर प्राप्त करोगे कि मैंने
मंदिर के निर्माल्य को ले जाकर एक साइड रखा। भगवान ने भी मेरी प्रधानता, मेरी प्रथमता सबके सम्मुख में रख दी, सबके सम्मुख। मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो, मंदिर की सफाई करते हो, सेवा करते हो, ये खाली नहीं जाएगा। सास की सेवा करते रहे तो सास मरते मरते एक आध अंगूठी तो दे ही जाएगी, भले वो कितनी चिड़े। पर सेवा कर रहे हो तो देगी, नहीं कर रहे हो तो वो अपनी बेटी को भी दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ही देगी, जो करेगा उसे मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो बोलो बोलो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के लिए कोई नहीं करे, चाबी मिले रे। कौन करे मेवा के चक्कर में सेवा? या तो जितने लोग सेवा करे आज के जमाने में चाबी के चक्कर में करे, चाबी के चक्कर। करो सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो, भोलेनाथ की सेवा करके। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ, जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर दो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी। उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी, अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। चल कहना नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बैग में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया, और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र। मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं तो इसको साथ में ये जा रहा था, तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल। चल ले आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया। मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अक्ल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा और पजामा तेरा, मैं जा रही मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहां से भोजन करने बुलाया, तो ये मामा जी के यहां गया, तो मामा जी के यहां से उनकी बहुओं ने पूछ लिया, जीजा जी
ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का और पजामा भी इसी का है। अब तो इसको कांटे से खून नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है। ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका पजामा भी इसका। मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए। फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। पजामे की कोई बात मैं यहां करना नहीं चाहता हूं। मौसी ने फिर पूछ ही लिया कौन सा पजामा? तो कह दिया जो ये पहना है वो मेरा। अब तो उसको कांटे से खून नहीं हुआ और ही गुस्सा पड़ गया। गुस्सा। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प, बेलपत्र, फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आपको पहले कथा में कहा है तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए दो। तुम्हारे पास में 1 बेलपत्री है तो 1 बेलपत्री दो। तुम्हारे पास में 5 रुपए है तो 5 रुपए दो। तुम्हारे पास में 1 चावल का दाना है तो 1 चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। भगवान कहता है मेरे सामने खड़े रहकर तुम मुझसे मांगता, अभी भी तू दूसरे से मांग रहा है, अभी भी तू दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है। तुम मुझसे कहता नहीं है 50 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है 10 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना मत चढ़ाओ, नहीं है बेलपत्र मत चढ़ाओ, पर दूसरे से मांग कर मत चढ़ाओ। तुम्हें भगवान जब दे दे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव जब तुम्हारे भंडार भर दे तब तुम दोनों हाथ से खूब दान करना, मना नहीं, पर किसी से मांग कर नहीं, किसी से मांग कर दान नहीं करना, किसी से लेकर दान नहीं करना। तुम्हारे पास में भंडारी दे दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हें प्रदान कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको दे दे, तब तुम खूब दान करना, खूब करना। हम आपको क्या वर्णन करें। हम सबसे ज्यादा कुबेरेश्वर धाम पर कमी थी तो पानी की कमी थी। आपको पहले भी मालूम है पानी की बड़ी कमी थी। हम बोर खोदो तो 500 फीट 400 फीट बोर खोदना पड़ता था, पानी नहीं निकलता था। और पानी निकलता ही नहीं था, खो आ जाती थी नीचे, पानी नहीं निकलता। बहुत लोग कहते हैं पानी नहीं, पानी नहीं, गुरुजी क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, अब बाबा का भजन करो, जिस दिन उसको लाना होगा ऐसा पानी लेकर आएगा कि पानी की कमी नहीं होगी। महाराष्ट्र की माताएं ट्यूबवेल लगाना प्रारंभ करी। एक माँ तो हर 2-4 महीने में आकर एक बोर लगवा देती है। बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ कर दी कि जिस बोर को खोदते हैं बाबा ऐसी करुणा करा कि उस बोर में 400 फीट तो जान दो, 200-250 फीट पर ही बाबा जल प्रदान कर देता है। ये शिव कृपा। हमसे लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या है। हम कहते कंकर शंकर की भूमि है, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग कर कर आना, सारी नदियों में स्नान कर कर आना,
और एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बस 5 पत्थर रखकर पूजन कर कर कंकर शंकर से कहकर चले जाना, जिस बेग को लाए हो उसको खोलना भी मती, 3 महीने में वापिस वही बेग लेकर बुला लेगा। वो शिव है जिसने दृढ़ता रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा, जो विश्वास से उसको रिझाता है वो मिल जाता। कृपा करने वाला तो वो है। ये तो बाबा की कृपा है कि सुबेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां रोज प्रतिदिन अब रुद्राक्ष वितरण चालू हो गया। लोग आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ, निर्माण चल रहा है, समय लगेगा। निर्माण चल रहा है, समय लगेगा, क्योंकि बाबा का धाम है। पहले जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण था, बाबा उस स्थान को नहीं छोड़े तो आगे का वर्णन कर दिया, दूसरा मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। ये शिव तत्व है, बड़ी पवित्रता का आनंद है वहां। कंकर शंकर है वहां, कंकर शंकर। आए, रुके, चले। आप कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था क्या मिल सकती है। हम कहते हैं सार्वजनिक रूप से वहाँ लेट बात बने हुए हैं 50, 60, 100 अभी, क्योंकि और बनने वाले हैं। तो ये अंदर के हैं तो अभी टेम्परेरी बना दिए हैं, बाद में टूट जाएंगे, वहाँ दूसरा कुछ निर्माण होगा। गादी, कम्बल, रात्रि को जो लोग रुकते हैं उनको वहाँ से निःशुल्क प्राप्त होता है। आप ले आओ, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाकर ले लो, सो सवेरे वापस जमा करो और अपने घर जाओ। भोजन बहुत अधिक मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है तो खिचड़ी प्रसाद भी बन जाता है। कारण एक बड़ा भोजनशाला का निर्माण हो रहा है जिसमें 70,000 से 1 लाख भक्त 1 घंटे के अंदर महाप्रसाद ग्रहण कर लें। इतनी बड़ी रसोई घर का निर्माण वहां चल रहा है। समय लगेगा, अभी जो प्रसाद बन रहा है वो आप आराम से पाइए बाबा का। जो लोग आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन जाते हैं, आज तो बड़ी पूर्णिमा है, जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हैं, भले आपने 21,000 रुपये जमा करे, पर कभी जिंदगी में आकर देखना कि तुम्हारा 21,000 रुपये तुमने एक बार जमा करा, वो तुम्हारा 21,000 रुपया, ये लाखों भक्त जो प्रतिदिन 25,000, 30,000, 50,000 लोग आते हैं, तुमने जो 21,000 जमा करा उसका एक चावल का दाना उनके मुंह में जाता है कि नहीं जाता? तुम रहे ना रहे, तुम चले भी गए, अपने हाथ से जो तुमने दिया है वो सही जगह लगा कि नहीं लगा? अपनी बेटी, गाय और लक्ष्मी ऐसी जगह दो जहां सही सतमार्ग की ओर जाए। बड़ी खुशी होगी आप अगर आकर देखेंगे कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। भक्ति में मन लगा। अब लोग आते हैं जिनके घर में भगवान 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 2 साल में, 6 साल में संतान दे देता है, वहां आकर ढोल बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, नगाड़े बजाते, भगवान का भजन करते, खूब नाचते कूदते, अपना आनंद लेते। सावन महीना आता है, लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आने लगते, जल चढ़ाते हैं, 2 कावड़ का भाग शिव को समझ। क्या है ऐसा शिव में? शिव में क्या है ऐसा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का नियम बना लो। हाँ, केवल जल चढ़ाने का नियम? हाँ, भोजन जब करना तू जब जल चढ़ा ले, नहीं तो उसके बाद ऐसा नियम बना ले कि मैं जल चढ़ाऊंगा तब भोजन करूंगा। नहीं करूं मैं भोजन, नहीं करना मुझे भोजन। अर्जुन ने नियम ले लिया। 3 दिन बीत गए, अर्जुन को भोजन नहीं करना, क्योंकि शंकर का मंदिर नहीं मिला, शिव मंदिर नहीं मिला। युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को भोजन करे, 3 दिन बीत गए,
शंकर भगवान का मंदिर नहीं मिल रहा, जंगल में शिव मंदिर कहां से आएगा, जंगल में शंकर का मंदिर कहां से आएगा। भीम क्या करें, भीम ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, कल अर्जुन भोजन करेगा। और भीम गया, एक लकड़ी के ठूंठ को भीम ने काट लिया। महाभारत का ये चरित्र संपूर्ण भारत देश के लिए एक गौरव का चरित्र है। ये जो चरित्र आप सुन रहे हो, ये महाभारत में भले ना दिखाया हो, पर महाभारत का ये चरित्र आपके दिल में विश्वास पैदा करेगा, हृदय में आनंदता लाएगा। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो, युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा, एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूंठ को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी, और जो पेड़ का ठूंठ था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी, और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया, और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया? हाँ। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे, और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है, और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिएगा। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकू का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं, और बाबा से विनती कर कर जाते हैं, और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया, हंस दिए। भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम। ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप
आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहां आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहां आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिलालेख हों उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी, नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो, वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और ऐसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोल कर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाइए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठहाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। कोई टोटके वाला महाराज कह देता है, कोई उपाय वाला महाराज कह देता है। हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सीहोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, 1 लोटा पानी चढ़ा ले। सुना मैं मेरे शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो 1 बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में
किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे, तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम। आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करते हैं, शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल शिव तत्व को जानो। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछ कर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठा कर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा, इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखेगा। इतना भक्त, इतना भक्त, इतनी भक्त की संख्या, भरे पड़े भरे। और क्या दान दाता है छत्रपति संभाजी नगर के रे बाबा। क्या पता तुम सब गजानन महाराज और स्वामी समर्थ बनकर आए हो जो इतना लुटा रहे हो, भगवान जाने। संत एकनाथ जी के रूप में आ गए, रोटियां बना रही हैं माताएं, कोई शरबत बांट रहा, कोई खिचड़ी बांट रहा, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई टॉफी बांट रहा, कोई कुछ खिला रहा, कोई कुछ खिला रहा। और कल बता रहे थे मेरे को नारखेड़े जी कि जितना भंडार आप कहते हो ना गुरु जी, जितना भरा है उतना भरा की भरा है, ये शिव कृपा है। उसका नाम कुबेर भंडारी है, सहज नहीं है वो, सरल नहीं है वो, भरा पड़ा है ढेर अपार संपदाओं से, आनंद से। तुम और कितना खिला रहे हैं भक्त लोग, कितना तुमने आज खिलाया है, तुमने आज दिया है। जिन जिन ने एक बॉटल पानी भी पिलाया है ना, लिख कर रखना अपनी कॉपी के अंदर कि मैंने 4 तारीख को 3 माताओं को 3 पानी की बोतल पीने को दी थी, उसका रुपया 20 रुपए के हिसाब से ये 60 रुपए हुए थे। वो लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना, 6 महीना इंतजार करना, वो 1000 गुना कर करना दे दे तो बात दूसरी है। वो देता है, खूब देता है, भंडार भर कर देता है। हंसेंगे लोग, हंसने दो, कहेंगे लोग, कहने दो, ताना देंगे लोग, देने दो, आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, कहने दो, कहे वो कहने। बस भीम हंसा, युधिष्ठिर ने पूछ लिया, भीम इधर आओ, क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। भीम हंसकर बोला कि ये अर्जुन खाना खा लिया, भोजन कर लिया, इसको यही नहीं मालूम कि जहां ये जल चढ़ाकर आया वहां शिवलिंग था ही नहीं। मैंने लकड़ी के ठूट को काट कर उस पर माला पहना दी, फूल रख दिया, पत्ती रख दी, 4 बांबू लगाकर उस पर छप्पर कर दिया और अर्जुन से कह दिया कि तू जल चढ़ा दे, और इसे जल चढ़वाया और उसको खाना खिला दिया।
बन गया ना बेवकूफ। अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने महादेव को जल चढ़ाया है, वो लकड़ी का ठूठ नहीं हो सकता, मेरी साधना कमजोर नहीं हो सकती, मैंने जल चढ़ाया है वो महादेव ही है। भीम कहता है मैंने लकड़ी का ठूठ काटा था, काट कर जमीन में गाड़ा था, गाड़ कर ऊपर बांस बंबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी थी और फूल पत्ती मैंने डाली थी। देखी तुमने? त्रिपुंड मैंने लगाया था, शिवलिंग नहीं था, लकड़ी पे पानी चढ़वा के तुमको खाना खिलाना था, भोजन कराना था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए करा था। अर्जुन आंख में आंसू भर कर कहते हैं मेरा महादेव है वहां, मैंने जल चढ़ाया है और जल उसी पर चढ़ाया है और जल उसी ने स्वीकार करा है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो भीम तुम कह रहे हो कि लकड़ी का ठूठ है, तूने गाड़ा था, अर्जुन कह रहा है कि मेरा महादेव है, चलो अभी की अभी नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर कुंती सब चले, द्रौपदी भी चली। भगवान महादेव के उस लकड़ी के ठूठ को जिसको महादेव बनाकर रखा था, युधिष्ठिर ने कहा भीम पहले तुम परीक्षा दे दो, तुमने लकड़ी का ठूठ गाड़ा था, शिवलिंग बनाकर रखा था, तो एक काम करो, तुमने गाड़ा तो तुम्हें उखाड़ दो, तुमने गाड़ा है तुम उखाड़ो। अगर ये लकड़ी का ठूठ उखड़ गया तो समझ लो कि ये लकड़ी का ठूठ है, तुमने गाड़ा था, और अगर ये नहीं उखड़ा तो ये अर्जुन का महादेव है जो स्थिर बना हुआ है, नहीं हटा। काटो। भीम उठा गया, ठहाका लगाता हुआ भीम ने लकड़ी के ठूठ को उखाड़ना चाहा, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ना चाह रहा है। जिसको भीम ने गाड़ा था, जिसको भीम ने रखा था, जिसको भीम ने बनाया था, उसी शिवलिंग को, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ रहा है, पर वो ठूठ उखड़ता नहीं। भीम गया, हडिम्बा को कहा कि हाथी लेकर आओ, अपनी धर्म पत्नी से हाथी बुलवाया, हाथी की सूंड से उस लकड़ी के ठूठ को हटवाया, नहीं हटा। हाथी के सूंड से बड़ के पेड़ की डालियां बांधकर उस ठूठ को हटवाया, ठूठ नहीं हटा। अर्जुन अब कह रहे हैं जब कोई एक व्यक्ति दिल से कंकर पर भी जल चढ़ाता है ना, तो वो शंकर बन जाता है, वो शंकर बन। एक व्यक्ति अगर दिल से शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है, कंकर पर भी जल चढ़ाएगा तो वो शंकर बन जाएगा। शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विश्वास नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव। उस लकड़ी के काट को हिला हिला कर रह गया, पर वो हिला नहीं, वो हिलता ही नहीं। तब अर्जुन कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, जिस पत्थर पर, कंकर पर, लकड़ी पर, या जिसमें आस्था हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें दृढ़ता हो, उस पर आप दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो कंकर कंकर नहीं होता, वो मेरा देव अधिदेव महादेव हो जाता है, भगवान शिव हो जाता है, उसमें कंकर नहीं रहा, महादेव होगा। आप इतने लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हुए हो, पूरे ग्राउंड में जहां देखो वहां अपार जन समुदाय के रूप में, लाखों लाखों के रूप में आप पहुंचे हो। हवा में पंडाल भी उखड़ गए, टेंट भी उखड़ गए, उसके बाद भी आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, वो साधारण नहीं है। बोल बम का नारा है,
जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। बाबा के सहारे रहना, दुनिया के सहारे नहीं। अर्जुन के लिए वो लकड़ी का जो ठूट था वो भी शिवलिंग बन गया था, वो भी शिवलिंग अर्जुन के लिए। आप जो सेवा में लगे हो, आप जो तलीनता में लगे हो, सेवा का भाव आपके भीतर है। ये कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के जो ये वाहन तैयार करे हैं, लोग चला रहे हैं। सुनीता धुमाक, चंद्र प्रभा काले, सावित्रा भरने, रत्न प्रभा खटके, संगीता वायका, निर्मला गावड़े, इनकी तरफ से भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चल रहा है। जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने सांगली में निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया है। इधर संत गाड़गे बाबा पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छ बहुउद्देश्य महिला मंडल दरियापुर द्वारा एक सुंदर निर्माल्य विसर्जन का रथ में हेमंत कुमार अग्रवाल, दरियापुर जिला, अमरावती, महाराष्ट्र से, बाबा की कृपा से हमने भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया है। जोरदार ताली बजाएं। महाराष्ट्र की भूमि के एक संत श्री गाड़गे बाबा हुए हैं, जानते हो आप लोग? जम के बोलो, जानते हो? गाड़गे बाबा महाराष्ट्र भूमि के एक ऐसे संत रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में जो काम आज राष्ट्र में हो रहा है स्वच्छता का, सबसे पहला काम गाड़गे महाराज ने प्रारंभ करा था। रजक समाज के दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कुछ कहे, कुछ कहे, पर रजक समाज की धरोहर है गाड़गे महाराज, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को स्वच्छता का एक भाव दिया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या नगर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से श्रीमती फूलकुंवर संजय महर, श्रीमती शीला राम प्रसाद जादव, श्रीमती शकुंतला देवीदास संकुले, इनकी ओर से भी एक निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया गया है। एक भोले महिला मंडल द्वारा भी एक रथ चलाया गया है। एक मनसे जिला अध्यक्ष जालना शहर रवि भैया राउत और ज्ञानेश्वर डोलझाले राजमाता फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से भी जालना शहर में एक निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया गया है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है। एक सुंदर पत्र किसी ने भेजा है। मैं वर्षा छबुराव आगे देवी हिंगोली से आई हूं। तहसील हिंगोली, जिला हिंगोली से रहने वाले हैं। मेरी माता छबुताई माधवराव तलड़कर, जिनकी उम्र 82 साल है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा जिन्होंने ये पत्र भेजा है, जिनकी उम्र 82 साल है। ऑपरेशन के दौरान 12 साल पहले उनकी आंख चली गई थी और वो 12 साल पहले जब उनकी एक आंख चली गई, उस आंख से दिखता नहीं था, शरीर बेकार हो गया था ऑपरेशन के कारण, तो वो पलंग पे पड़ी रहती थी। उनका शरीर भी, घुटने, कमर सब गलने लगा था। 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी, वहीं खाती, वहीं गंदगी भी करती, वहीं पड़ी रहती। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1 महीने पहले
मेरी माता को किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको देखना सुनना चालू करो। मेरी माँ इशारे में टीवी चालू करवा देती और कथा सुनती। दिखाई तो देता नहीं है आंख से, 82 साल की उम्र है। बाबा, मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं। हमने भी कथा सुनना चालू करी। शिव जी को जल चढ़ाते, लाते, अपनी माँ की आंख में लगाते और उनको पीने को देते। शायद दुनिया में ऐसा ग्लूकोज का पाउडर भी काम नहीं करता होगा जो एक लोटा जल करता होगा। 82 साल की मेरी मां की आंख ठीक हो गई, उठ के बैठ गई और संपूर्ण शिव महापुराण की कथा और मराठी के ग्रंथ मेरी मां ने 3 महीने के अंदर पढ़कर छोड़ दिए। उनका फोटो लगा रहा हूं। मेरा निवेदन है, मेरी मां का फोटो आप जरूर दिखाना। जो बिस्तर से नहीं उठती थी, आंखों से नहीं दिखता था, वो अब अपना काम पूरा कर रही है। उसका फोटो भी आप अवश्य देखिए। जो कुर्सी पर बैठकर अपने काम में लगी है और अपने काम को भी वो सुचारू रूप से कर रही है। 82 वर्ष की आयु और शिव तत्व औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। फिर कहूंगा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कथा का तत्व ही है ये। फिर याद करना, नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव बहुत जरूरी है। जितना विश्वास रखकर कथा सुनोगे, मेरा महादेव तुम्हारे मन की कामना पूर्ण करेगा। यह विश्वास की दड़ी। कोई कहे क्या होता है जल चढ़ाने से, कोई कहता है क्या होता है शंकर जी के मंदिर जाने से। छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दें, आपको अपना बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी जिंदगी संवर गई समझ लो। पढ़ाई पर ध्यान दो, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल भेजो, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को एक से बढ़कर एक कॉलेज में पढ़ा, मना नहीं करेंगे। बच्चों को एक से बढ़कर एक कंपटीशन एग्जाम में भेजो, मना नहीं करेंगे। पर उन बच्चों से कहना, घबराना नहीं, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, शंकर जी को चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को भी एक लोटा हाथ में पानी पकड़ाओ और कहो जाओ स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाकर एक लोटा जल, पास में जो मंदिर है वहां चले जाओ, चढ़ाओ। जाओ उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, उसके हाथ जोड़ते रहोगे तो किसी दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। उसके पास जाते रहो, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास नहीं। कोई कह रहा था, गुरुजी, एक हमारे महाराष्ट्र के बाला साहब जी ठाकरे जी थे, जब वो कुछ कहते थे तो लोग इतने ही चुप रहते थे, और एक आप कहते हो तो लोग चुप रहते हैं। एक बाला साहब ठाकरे जी थे जो एक शब्द कह देते थे, दुनिया के लोग उनकी बात मानते थे और उनकी बात पर अमल करते थे, और अच्छे अच्छे विद्रोही भी उनके कारण पसीने छूटते थे, पसीने छूटते थे। और एक शिव भक्ति का ऐसी लहर, शंकर जी की कथा की एक ऐसी लहर चली है जिसमें कोई किसी की नहीं सुनता। अपन के भी दो कि मंदिर मत जाओ तो भी जाती है, अपन के भी दो कि बेलपत्री कोई समझा भी दे, कोई तुमसे मंदिर में भी कह दे कि अभी मंदिर में जल नहीं चढ़ाना तो भी नहीं मानती, चढ़ाई देती है। इतना शंकर के प्रति लोगों का भाव हो गया कि शंकर जी के लिए लोग सुनते ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनते। हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे।
समोसे के अंदर का मसाला निकालकर खा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया, तू अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, ये बाहर का क्यों नहीं खा रहा? केवल अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है, बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गया, बाहर का छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है कि बाहर का नहीं खाना है। हम भी ऐसे ही हैं। संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम हैं। हम जहाँ पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहाँ पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है, आप कितने विश्वास के साथ में डूबे हुए हो, आप कितने भरोसे के साथ में डूबे हुए हो। मूल वह है, मूलता उसकी। महाराज, आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूं, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कहकर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं।
भगवान बाहर ही खड़ा था। द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गया। रो रहे हैं पांडव। युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें वन जाना पड़ेगा। यह खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई और वो संत ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठाकर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है। गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है। बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे। माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूं। द्रौपदी कहती है नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपने जैसा दिया है वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप अगर भोलेनाथ बाबा, एक सहज बात है, कथा में बैठ के आप करते क्या हो? शंकर जी को याद करते हो। आप अगर शिव जी को याद कर रहे हो तो शंकर भगवान भी तो पार्वती के पास बैठकर आपको याद कर रहा होगा। आपने याद किया, उसने सुना, आपने हृदय से उसको पाने का प्रयास किया, वो मिला, प्राप्त हुआ। अविरल भक्ति को धारण करा। द्रौपदी कहती है ये मेरे कर्म का दंड है जो मुझे भोगना पड़ेगा। माता कुंती ने भगवान कृष्ण को बुलाया और माता कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे बेटे वन वन जाएंगे, जंगल जंगल में जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हार गए, अब जो चले गया वो वापिस कैसे मिलेगा? कर्जा हो गया, चूकेगा कैसे? किराए के मकान से निकलकर हम अपने मकान में कब पहुंचेंगे? बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, लीवर किडनी खराब हो गए, थायराइड हो गया, कहीं सोरेसिस हो गया, ये शरीर में इतने रोग है गए, कहीं आंख की रोशनी चली गई, कहीं श्रवण शक्ति चली गई, कहीं कंठ के अंदर मालूम पड़े गांठें पड़ गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। इससे हम छूटेंगे कैसे? हमारा दुख कटेगा कैसे? हम किसके पास जाएं कि हमारा दुख कट जाए? बहुत सारे महाराज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे तुमको जो कहेंगे हमारे पास आकर बैठो, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुमको ये बता देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान 24 घंटे शमशान में रहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई तंत्र जानने वाला नहीं होगा। पार्वती, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र जानने वाला नहीं होगा, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई अघोरी नहीं होगा, और मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होगा। जो राम जी के जन्म लेने पर ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर भगवान कृष्ण के यहां ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अघोरी भी वही है, तंत्र भी उसी का है, मंत्र भी उसी का है, साधना भी उसी की है, सब कुछ उसी का है, तो उससे बड़ा तंत्र मंत्र साधना विद्या करने वाला कोई दूसरा क्या होगा, जो 24 घंटे शमशान में रहेगा। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था, यहाँ तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया।
नंदी ने कहा था आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तू बाहर रहना, लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है। उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था। महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं? इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था। उस वरकन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था, साक्षी थी उसकी। आप एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कौन? नंदी। वो तुम्हारी साक्षी दे देता है। ये वापिस गई हुई सत्ता कैसे मिलेगी? गया हुआ बेबहू कैसे मिलेगा? हमारा दुख कैसे कटेगा? कौन आएगा अंत समय में जो हमारी सुन ले? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी है, कुछ उससे दिल से कहा है, वो आएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें एक भभूति दे देंगे, हम तुम्हें एक बेल दे देंगे, हम तुम्हें एक नरियल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। पर ईमानदारी से बोलना, संसार में दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, वो मिटाने की सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव में है, बाकी तो किसी में नहीं। सियोर वाला महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा तो बहुत कठिन बात है। हमारा दुख मिटाने वाला भी देवाधिदेव महादेव है, तो तुम्हारा दुख भी मिटाने वाला देवाधिदेव महादेव। संसार में जन्म लिया है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखते होंगे, तुम्हारा सिर दुखता है तो हमारा भी दुखता होगा। बोलो सही है कि गलत है? हम कोई वीआईपी रूप से टपके तो नहीं है कि भगवान ने हमको अलग से नीचे टपका दिया। मानव की देह हमारी भी है, तुम्हारी भी है। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा, हमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। बस हमने एक काम करा अपनी पूरी जिंदगी,
पूरा जीवन हमने बाबा पर छोड़ दिया, पूरा जीवन। नीलकंठ दर्शन करने के लिए जब हरिद्वार कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। जाते समय भी भगवान का नाम जप रहे थे, आते समय भी जप रहे थे। ड्राइवर की नींद लग गई, इधर गंगा इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता नीलकंठ का, आप लोग गए होंगे, देखा होगा। उस छोटे से रास्ते में सबसे ऊपर से बस निकले ही थे और गाड़ी पलटी खा गई, पहाड़ पर चढ़ गई। लुढ़कते 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 2 बार लुढ़की, बस तीसरी बार लुढ़कती तो नीचे जाती, पर अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। अब वो अच्छा रखे बुरा रखे, जैसा रखे वो रखे। बस गाड़ी पलटी, थोड़ा चक्कर आया, गिर गए। इतना स्मरण जरूर रहा कि एक कोई पुरुष और एक नारी सुंदर सफेद कपड़े में दोनों थे, उन्होंने कांच में से तोड़कर हमको बाहर निकाल दिया और जो थे सबको बाबा। इतना जरूर स्मरण है, बाकी का कुछ नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय पर बातें करी, फिर मिलने का स्मरण हुआ। देखे सब समय की अवस्था के अनुसार उसका स्मरण था। आपसे हम केवल इतना ही कहते हैं, जैसे हमने अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया ना, आप भी छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे ना, उसका एक सुख अपने आप देख लोगे, अपने आप। जिसके पिता चने का ठेला लगाते हो, दुनिया भर में धक्के खाते हो, 50 रुपए कमा कर घर लेकर आते हो और उसमें से भी कहीं कोई गाय ठेले पर मुंह मार दे और उसमें से भी चने चले जाएं, जरा विचार करिएगा उसकी गति क्या होती हो। जो ललाट पर लिखा उसे कोई नहीं टाला, पर ललाट पर लिखे हुए को टालने वाला और पलटने वाला। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर केवल एक ऐसा है देवाधिदेव महादेव जो भाग्य को पलट देता है। तुम्हारे दुख में सुख को पलट देगा, दुख की घड़ी को काट देगा और सुख सामने लाकर छोड़ देगा। गुटखा खाने वाले के पास रोज बैठोगे तो एक ना एक दिन उसके गुटके में से तुम कहोगे मैं गुटखा नहीं खाता, पर वो कहेगा ले मैं मल के दे देता हूं साफ करके, इसमें तंबाकू है ही नहीं, खा के तो देख। 4-6 महीना 8 महीना गुटखा खाने वाले के पास बैठना, एक कटका तुम्हारे मुंह में जरूर जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो जम के बोलो, जाएगा ना? जब कटका मुंह में गया तो धीरे धीरे तुम रोज जाओगे, रोज कहोगे ला एक जरा सा टुकड़ा दे दे मेरा तो खा लूं मैं, और फिर धीरे धीरे मुख में तंबाकू जाना प्रारंभ हो जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, तुम जुआ खेलना नहीं जानते पर उसके पास बैठे हो, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ कर लेकर जाएगी। उसको नहीं मालूम कि तुम नहीं खेल रहे थे, तुम कितना ही खेलो कि मैं जुआ नहीं खेलता, मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, पर तू बैठा क्यों उसके साथ? मैं खाने में पीने वाले के साथ बैठे रहोगे, तुम नहीं पियो, मत पियो, पर पीने वाले के साथ बैठे हो और वहां पर खाली गिलास रखा है तो देखने वाला समझेगा कि इसने भी पी होगी। किसी मांस मदिरा की दुकान पर, किसी ऐसी होटल पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर ऐसा भोजन बनता है और वहां पर तुम बस केवल कुछ मत करो, खड़े ही हो जाओ, उतने में लोगों को लग जाएगा कि इसने गलत खाया। जरा विचार करना, तंबाकू वाले के पास बैठे तो तंबाकू का इल्जाम लगा, दारू वाले के पास बैठे तो दारू का इल्जाम लगा, जुए वाले के पास बैठे तो जुए का इल्जाम लगा, और अगर भजन करने वाले के पास बैठ गए तो लोग कह देंगे तो भजन में डूबा रहता है। इल्जाम लग रहा है कि ये भजन में डूबा रहता है, ये तो पगला हो गया, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। जब भी विश्वर वाला महाराज महाराष्ट्र में आता है लोग पागल हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। कितना माइक पे चिल्ला रहा था वो सावन महाराज बेचारा,
माइक पकड़ पकड़ के कह रहा था, रे बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे। आखिरी में पुलिस प्रशासन, कमिश्नर सर को धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा। उनका फोन आया कि गुरुजी हवा तेज चल रही है, आप एक बार व्यासपीठ के पास आकर बोल दो कि ये सब बाहर निकल जाए। हम तो तुम्हें बाहर निकालने को आए थे, पर करें क्या। एक बार कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, एसडीएम, सबके लिए जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत साधुवाद। कितनी फिकर है आपकी। उन्होंने फोन कर कर बोला कि आप आकर बोल दो, इन लोगों को बाहर निकाल दो, पानी आ जाएगा, हवा चल रही है, तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा। अब दो बड़ी मुश्किल से टलते हैं। कौन? दो। एक जो मदिरा की दुकान पर मदिरा पी लेता है ना, वो एक जगह खड़ा रहता है ना, उसको टालवाना मुश्किल है। उसको धक्का मारो तो नीचे, नशे में दो नीचे, फिर उसको पकड़ के छोड़ आओ, वापिस से जाए नीचे, उसको फिर धक्का मारो ना तो फिर नहीं जाए। ये दो पिए हुए बड़ी मुश्किल से टलते हैं। एक मदिरा पिया हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है, और एक शिव महापुराण सुना हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है। टलता ही नहीं है। वो बेचारा कब से चिल्ला रहा सावन महाराज कि सावन महाराज कब से कह रहे कि पंडाल खाली कर दो, हवा चल रही है, छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। एक वीडियो में भेज दिया, उसमें कहे गुरुजी ये तो जा ही नहीं रहा है, और अपना बैग रख रख के पसर गए। अरे जा ही नहीं रहा है। गजब। घर जा जाके नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो। गजब स्मरण चित्त हो तुम्हारा। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सियोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता, दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहां सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहां ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और हंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सियोर भी भेज देना, हमारे यहां भी 2-4 अंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी, पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है। 25। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे, पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेड़े शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का मैं?
मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, चार लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी ने, पेंट दिला दी ने, सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? ये 100 हैं कौरव और पांडव 5। कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि एक काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले। नियम बनाने वाले को भगवान जल्दी से जल्दी दे देता। नियम बना, हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। नियम बनाया ना तुमने? अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ। रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है। नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूंगा। बंद हो गई क्या? चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता, जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं, कुम्हार के घर पर गया। कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया
कुमार मिट्टी को खोद रहा था। खोदते खोदते कुमार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया। हंडा मिल गया। इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुमार का मुंह देखने के लिए गया था। इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा। इतने में पड़ोसी ने कुमार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुमार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा। इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं, आधा मैं रख लूं। कुमार इसके पास गया, घर पहुंचा, भैया तूने जो देखा ले, आधा तू ले ले। और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा कर कर भंडार भर ही देता है, ये निश्चित है। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम में से अगर एक ने भी नियम बना लिया शंकर भगवान को जल चढ़ाने का, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का, शंकर की आराधना करने का, शंकर की पूजन करने का, शंकर भगवान का गुणगान करने का, यदि एक ने भी नियम बना लिया तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि तुम्हें अगर वो 100 भी है ना तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे और तुम 500 के बराबर हो जाओगे। करो नियम, अपने नियम को मत तोड़ो, अपने नियम को समाप्त मत करो। अब पांडवों ने नियम बनाया। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजन का नियम कौन बनाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं मैं बना लेता हूं। इतने में अर्जुन बोले, आपको बहुत काम रहता है, आप नियम मत बनाओ। भीम कहता है मैं दिन भर खाने में लगा रहता हूं, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, मैं नियम नहीं बना सकता। नकुल सहदेव मना कर दिए। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक महादेव की पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा लूंगा, जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम बना लिया। जब तक शिव जी की आराधना नहीं करूंगा, शंकर भगवान को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नियम बना लिया। मेरा आप सबसे निवेदन, एक नियम आप भी बनाओ, सारी समस्या का हल अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ प्रतिदिन। हां, बीच में अगर कहीं कोई काम अड़ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कारण आ गया, ब्याह शादी हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई दुख तकलीफें आ जाती हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, फिर पर नियम बना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने लोग इस छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, कि नियम बना लेना कि हमारे घर से 1 लोटा पानी भगवान शंकर के मंदिर रोज जाएगा। मैं जाऊं, चाहे पति जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे घर का जाए, पर जाएगा जरूर। वैसे तो नियम बनाओ कि घर का प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसका खाया उसको काम आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हें काम आएगा। तुम्हारे दुख को तुम मिटाओगे, उसके दुख को वो मिटाएगा। नियम बना। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम बन गया। अब अर्जुन वन वन घूम रहे हैं, वन वन घूमते घूमते अर्जुन को आज 3 दिन हो गए और शंकर जी का कोई मंदिर नहीं मिला। शिव जी का कोई मंदिर अर्जुन को मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। और जब भगवान शंकर का कोई मंदिर अर्जुन को नहीं मिला तो उसको दर्शन नहीं हुए, उसको जल नहीं चढ़ा पाया, 3 दिन से भूखा था। तीन दिन से भूखा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अर्जुन भूखा है, 3 दिन हो गए भोजन नहीं करा। जहां पर विश्वास होता है
वहां परमात्मा प्रकट होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता। बोलो सही है कि गलत है? गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में, गंगा जी के अंदर, तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो। गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे बढ़ा जाए। करोड़ों की संपदा कोई छोड़कर चले गया, आप ऐशोर आराम की जिंदगी जी रहे हो वो अलग बात है, पर आपने कितनी मेहनत करी वो देखा जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा किसने करी? अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि आप गंगा सागर से गंगोत्री जाओ, हमारा तो इतना कहना है कि नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, मेहनत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करो। खेती में अगर बीज बो रहे हो, फसल लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, बखर चला रहे हो, खेती करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मत मन में सोचना कि पिछली बार की फसल बिगड़ गई थी, अब की बार की भी फसल बिगड़ नहीं जाए, पाला ना पड़ जाए, पानी ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं आंधी तूफान ना पड़ जाए। ना 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 ना, पहली बार की फसल बिगड़ी थी, वो तुमने अपने भरोसे पर करी थी। अब की बार खेत में अगर बीज बो तो महादेव के भरोसे पर बोना, फसल वो देगा। हम जमीन को अपना समझ रहे हैं, बेल को अपना समझ रहा है, बखर को अपना समझ रहा है, काम को हम शास्त्र कह रहा है जिस दिन तुमने पूरा की पूरा काम, पूरा की पूरा परिवार, सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया, फिर वो जाने। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, फसल लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ शंभू मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये खेती आपकी, फसल आपकी, मेहनत करवाने वाले भी आप, और फसल देने वाले भी आप, और फसल की कीमत निश्चित करने वाले भी आप। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपना सोने का जेवर रखते हैं। उसकी दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होती है, एक चाबी तुम्हारे पास होती है। जिसने बैंक के लॉकर में अपना सोना रखा होगा, गोल्ड रखा होगा, सामान रखा होगा, उसको मालूम है। दो चाबी होती है बैंक के लॉकर की, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आएगा, अपनी चाबी लगाकर घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह तुम मेहनत की चाबी घुमाते रहो, मेरा भोलेनाथ चाबी लाकर घुमाएगा तुम्हारे भाग्य की, और कार्य हो जाएगा। भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। एक एक दो दो किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी, तुम वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने
इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो। खाली नहीं छोड़ता वो। परिश्रम करने वाले का साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। आप जाओ शंकर के मंदिर एक लोटा जल लेकर, विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना, और जो विश्वास और भरोसे के साथ जाता है बाबा उसको साथ लेता है। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है, उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का था।